भाई साहब मोहम्मद रफ़ी साहब से वहाँ के तजुर्बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, इसलिए आज हम इस बारे में उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो पहले ये बताएं कि वहाँ जाने का ख़याल कैसे आया आपको? नहमदुहु व नसल्लिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। ख़याल ऐसे आया कि हमारे खाला का लड़का अय्यूब उम्रा करके आया। जब से मेरे दिल में लग गई थी अपनों को जाना चाहिए। एक जब उससे लगन थी, तलब थी, तो अल्लाह ने उसके घर बुलाया। तो मेरे को जब से तलब लगी कि मेरे को भी उम्रा करने के लिए, अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए जाना चाहिए, और तभी से मैंने तैयारी शुरू कर दी। आपने हज उम्रा के लिए क्या तैयारियां की थी? हज उम्रा के लिए सबसे पहली तैयारी तो पासपोर्ट बनाने की थी। तो जैसे ही मेरा इरादा हुआ, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया, और उस पासपोर्ट की ज़रूरी काम थे, जो ज़रूरियात थी, जो फार्मेलिटीज़ थी, उनकी पूरी करी। और क्योंकि उस समय में उस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो परमिशन ज़रूरी थी, तो विभाग से परमिशन ली। उसमें काफ़ी टाइम लग गया परमिशन में, इसलिए कुछ लेट हो गया था। और सबसे पहले तैयारी पासपोर्ट बनाने से। रवाना होने से पहले आपके दिल में क्या क्या सवालात या क्या क्या? रवाना होने से पहले सबसे पहले फिर जो ट्रैवल एजेंट रहते हैं उनसे रब्ता कायम किया। तो हमारे जो रिश्तेदार हैं सजालपुर वाले यूनुस भाई, वो जा चुके थे और वो ख़ुद उसमें इन्वॉल्व हैं, उस ग्रुप में, उस एजेंसी में। अल मदीना ट्रैवल्स एंड टूर, वो भोपाल की एजेंसी है। तो उनसे रब्ता कायम किया, और शुरू से तो यही फिक्र थी कि किससे मिले, कहाँ जाएं, सफ़र कैसे होगा, फ़ॉरेन जाना है, हवाई जहाज़ का सफ़र है, क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। तो इस सब के लिए फिर वो उनसे मिले जो पहले कर चुके थे उम्रा। तो उन्होंने जैसी कोई बात नहीं, एजेंट के साथ जाइए आप, और आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, सब आपको आराम से ले जाएंगे और लाएंगे। सफ़र के दौरान सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों का ख्यालात रखना पड़ता है? सफ़र के दौरान अपने सामान और अपने साथ वालों का साथ ना छूटे। इसके बाद एयरपोर्ट के जो फार्मेलिटीज़ पूरी करना है, वहाँ दिक्कत आती थोड़ी, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम। सऊदी अरब जेद्दा जाके हिंदी समझता नहीं कोई वहाँ पे, तो वैसे कोऑपरेट करते हैं वहाँ के कुछ हिंदी वाले बंदे मिल जाते हैं, और अपना काम आसानी से। जब मुख्तलिफ़ काउंटर पे जाना पड़ता है, वहाँ बोर्डिंग पास लेना है, उनको पास देना है, चेक बहुत ज़्यादा कड़ी चेक इन होती है एयरपोर्ट में, दोनों जगह, बम्बई में भी और जेद्दा में। भोपाल में कम होती है। भोपाल से गए थे हम, भोपाल से बम्बई गए और बम्बई से जेद्दा गए। क्या आपको इस सफ़र के लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग या रहनुमाई की ज़रूरत महसूस हुई? हाँ, हुई थी। और इसके लिए हमें जो हमारे जो ट्रैवल एजेंट थे मुफ्ती अशफाक साहब, उन्होंने एक दिन वहाँ सालिया में बुलाया। जो भी जाने वाले थे उम्रा पे, उनको इकट्ठे उन्होंने मीटिंग ली थी, और ज़रूरी काम क्या क्या तैयारियाँ करना है, क्या अरकान है, एहराम के कपड़ा लेना, एहराम बांधना वगैरह, सब डिटेल में उन्होंने बातें बती थी कि आपको क्या क्या करना है। और इस तरह से उन्होंने पूरी तैयारी करवा दी थी। हम जैसे ही जेद्दा से मक्का शरीफ पहुँचे, सबसे पहले होटल गए। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद सीधे हम काबा शरीफ के लिए, हरम शरीफ के लिए निकल गए। और जैसे ही हरम शरीफ में दाखिल हुए, काबे पर नज़र पड़ी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या मंजर था वहाँ का, देखने लायक था। काबे पे पड़ी जैसे ही नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। वहाँ मुख्तलिफ़ देशों के लोग, मुख्तलिफ़ कद काठी के, मुख्तलिफ़ रंग के, मुख्तलिफ़ पहनावे वाले, सब एक ही रंग में रंगे हुए थे, एक एहराम में थे। सब की ज़ुबान पे एक ही कलमा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह हम तेरे घर में हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। और सब एक ही सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की सना कर रहे थे, अल्लाह की तारीफ़ कर रहे थे, अल्लाह से दुआ मांग रहे थे सब लोग। कोई भेद नहीं था, काला गोरा, छोटा बड़ा, औरत मर्द, सब एक साथ एक आवाज़ में अल्लाह अक्बर लब्बैक की आवाज़ आ रही थी। क्या रूहानी मंजर था। सब लोग भूल चुके थे दुनियादारी,
ना किसी की गलत काम पर नज़र जा रही थी, ना किसी चोरी की जा रही थी, ना किसी पे छेड़छाड़ हो रही थी। ख़वातीनें भी थी, लड़कियां भी थी, बच्चे भी थे, सब एक दूसरे का ताउन कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे अपनों से इसका ध्यान रख रहे थे। लाखों की भीड़ थी, कोई मैनेजमेंट, कहते हैं स्व अनुशासन था वहाँ पे। वहाँ पुलिस के डंडे की जरूरत नहीं थी, वहाँ डिसिप्लिन अपने आप में पैदा हो रहा था और दिल से था, और लाखों का मजमा था। पर मजाल के कोई लड़ पड़े, कोई किसी को गलत बात कह दे, अभी किसी से कुछ गलती भी हो जाती थी तो माफ़ी मांगते थे एक दूसरे से, कोई छिड़ भी जाता था, कोई गुस्सा नहीं करता था। तो ऐसा रूहानी मंजर था। काबे पे जब पहली नज़र पड़ी तो दिल में क्या जज्बात थे? काबे पे नज़र पड़ते ही जो कहते हैं पहली नज़र में जो दुआ मांगते हैं वो पूरी होती है। तो अपनी जो ज़रूरियात, जो दुआएं जो ज़रूर था मेरे लिए, वो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला ये मेरी दुआ है और तू कबूल फरमा। तेरे घर आया हूँ, तेरे घर पे मेरी पहली नज़र है, इसकी बरकत से मेरी तमाम परेशानी की, मुश्किलों की, मेरे अहबाब की, वालिदैन की, सबकी तो दूर कर दे। और ये कैफियत थी। उम्रा के दौरान आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली रस्म कौन सी लगी? सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाली रस्म तवाफ़ ही थी। तवाफ़ में जो रूहानियत थी वो किसी में नहीं लगी। अल्लाह के घर का चक्कर लगा रहे हैं और अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना आतेना, ए अल्लाह के, ए दुनिया को बनाने वाले, ए रब, तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा। बस एक ही दुआ पढ़ते थे और कलमा पढ़ते थे, अल्लाह के जिक्र करते थे, कुरान पढ़ते थे, अल्लाह की तारीफ़ के अलावा कुछ नहीं था। बड़ी रूहानी माहौल था वहाँ। तवाफ़ और सही के दौरान आपके जहन में क्या ख्यालात थे? बस यही ख्याल था कि अल्लाह, गुनाहगार बंदे हैं तेरे, हम हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आजमाइश मत डाल और हमें बख्श दे, और हमारी और हमारे माँ बाप की, हमारे अहल बाप की, सारी दुनिया को मुसलमान मगफरत फरमा दे, मगफरत फरमा दे। यही ख्यालात। क्या कोई ऐसा वाक़या हुआ जिससे आपका ईमान पुख्ता हुआ हो? सारे वाक़यात ही ऐसे थे। किसी का कोई सामान गिर जाता, कोई उठाता नहीं, उठाता है तो बताता है, देता है। ईमानदारी, सऊदी अरब में ही ईमानदारी इतनी है कि कोई किसी तरह की कोई बेईमानी, कोई छेड़खानी, कोई किसी को तकलीफ पहुंचाना, ऐसा कोई बात नहीं वहाँ पे। और काबे में जाके तो माशाल्लाह क्या बात, वहाँ तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जाता और उसके अलावा कोई ख्यालात दिल में नहीं आते, गलत ख्यालात। तो सबसे बड़ी मुतासिर करने वाली बात ये थी कि वहाँ पे ईमान ताज़ा हो जाता। इतना लंबा सफ़र था, तो इस सफ़र में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? कोई मुश्किलात नहीं आई। यहाँ से घर से भोपाल तक गए थे, यही समझ लेते हैं कि यहाँ से कार से गए थे और सब हमारे भाई बंधु साथ थे। तो अल्लाह के करम से कोई मुश्किलात का कोई सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, पर वो रात में का सफ़र था, तैयारी थी, कोहरा गिर रहा था, तो कुल मिला के कोई मुश्किलात नहीं है। मौसम और भीड़ के हालात से निपटने में क्या क्या परेशानी हुई? मौसम वहाँ का मुख्तलिफ मौसम। मक्का शरीफ में गर्मी थी कुछ, यहाँ जब जनवरी में गए थे और यहाँ तो ठंड इतनी गिर रही थी कि लोग कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, तो कोहरा गिरता था, बर्फ़ जम रही थी, लेकिन वहाँ पे पंखे चल रहे थे, एसी चल रहे थे, तो गर्मी का एहसास हुआ था मक्का शरीफ में। और चूँकि वहाँ भी ठंड का मौसम रहता है, इतनी गर्मी ज़्यादा नहीं थी वहाँ भी, यही 30-32 के आसपास टेम्परेचर था, लेकिन रश ज़्यादा था, तो वहाँ तवाफ़ के वक्त में गर्मी कुछ लगती थी। पर ऐसी कोई बात नहीं थी कि सहन नहीं करने वाली बात थी, सब हो गया और हो जाता। कभी कोई ऐसा वक्त आया जब लगा हो कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, हम इसे मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई वाक़या? ऐसा कोई वाक़या नहीं आया। हाँ, पर ये बात ज़रूर है कि मेरे पैर में, घुटने में दर्द होने लगा था। जितने 4 उम्रे उन्होंने अपने एजेंट और जो थे मौलवी साहब उन्होंने करवाया, उसके अलावा कई लोग जो तंदुरुस्त रहते हैं, नौजवान हैं, वो सुबह से आयशा मस्जिद जाके, वहाँ से मीकात जाके एहराम बांध के आते हैं, और कई ने 15-15, 16-16 उम्रे किए, लेकिन इतना हम नहीं कर पाए क्योंकि वो इतनी जिस्मानी कुव्वत नहीं थी और पैर में दर्द होता था, क्योंकि सही में ज़्यादा दौड़ना पड़ता तो वहाँ थोड़ा दर्द ज़्यादा होने लग जाता था। क्या आपने दूसरे मुल्क के अफराद से कोई ख़ास वाक़या शेयर किया हो, कोई तजुर्बात हो? क्योंकि वहाँ तो दुनिया के कोने कोने से काफ़ी लोग आए थे। हाँ, वहाँ की वही लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, तो अपनी हिंदी समझने वाले तो ज़्यादा नहीं थे, केवल अपने जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है
वहाँ के कुछ लोग मिले थे और वहाँ से उनसे बातचीत होती रहती थी, तो वहाँ के हालात बताते अपने कि एक गलतफहमी ये है कि उनको ये आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं वो कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों पे, ये हो रहा है, तुम्हारे घर जला रहे हैं, ये कर रहे हैं। पूछते थे इस बारे में कि क्या सही है, मैंने क्या गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आराम से रह रहे हैं। मैं टीचर हूँ, मैं 40 साल से सर्विस करता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को वहाँ पे, और ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ। अब थोड़ा बहुत तो चलता है, सब दूर चलता है, तो आपके मुल्क में भी चलता है, मैंने ऐसा तो है नहीं, पर कुल मिला के बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। मक्का और मदीना के मकामी लोगों के साथ आपका राबिता कैसा रहा? मतलब इंटरेक्शन, एक दूसरे से बातचीत करना वगैरह, कुछ मालूमात लेना देना कुछ हुआ था? सऊदी अरब के लोग तो दिखते ही मिलते ही नहीं, वो इतने रिच हैं, पैसे वाले हैं कि वो नामालूम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इक्का दुक्का तवाफ में नज़र आते थे, और बाकी होटलों पे, दुकानों पे टोटल विदेशी और अपने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों से ही नौकरी करते हैं। मैनेजर भी इनके यही हैं, यही बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि अपने इस भारतीय प्रायद्वीप के लोग हैं और अपनी हिंदी समझते हैं, तो अपनों को उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती। तो उनसे सबसे बड़ी परेशानी ये कि मैं देखी मैंने कि मेडिकल फैसिलिटी जीरो है वहाँ पे। केवल हरम शरीफ, काबा शरीफ में एक अस्पताल है सरकारी। हमारी एलिया बीमार थी, इलाज कराने में गया उनके पास, तो वो सिर्फ हम हार्ट का इलाज करते हैं, बाकी इलाज नहीं करते हैं यहाँ पे। हाथ दर्द होता था। और जैसे अपने यहाँ गली गली कूचे कूचे पे क्लिनिक हैं, डॉक्टर बैठे हैं, ऐसी कोई फैसिलिटी वहाँ, केवल मेडिकल स्टोर हैं, वहाँ से आपको याद है दवाई तो ले दो अपने हिसाब से। कोई प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं दिखता। सरकारी अस्पताल बहुत नाम मात्र का वहाँ। मैंने एजेंट से पता भी किया कि भाई कहीं सरकारी अस्पताल हो तो बताओ, इलाज करा। कहीं अस्पताल नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े अस्पताल हैं सरकारी, वो एक दो ही हैं, ना मालूम बीमार भी होते हैं कि नहीं यहाँ के लोग। तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के मामले में थोड़ा मेरे को लगा कि पिछड़ा हुआ काम है। जितना अपने इंडिया में है, कई मेले, कोई ऐसे स्पेशल इवेंट होते हैं तो सरकार बहुत अपने यहाँ व्यवस्था करती है। जंगल जंगल, घर घर, गली, रास्ते रास्ते डॉक्टर्स, मेडिसिन, मेडिकल स्टाफ को बिठा देती है, पर ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। लाखों का मजमा रहता है, लाखों लोग डेली आते हैं, पर वहाँ मेडिकल फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं है। क्या आपने वहाँ की तहजीब और रिवायत के बारे में कुछ नया सीखा? वहाँ की तहजीब रिवायत तो इस्लामी तहजीब है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, अपने इंडिया जैसे लोग फालतू ना तो सड़कों पे नज़र आए, ना होटलों पे नज़र आते हैं वहाँ, ना मालूम कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं यही पता नहीं। और काम के वक्त काम करते हैं, और जब घूमने निकलते हैं तो उसका जो हॉलीडे रहता है, वीकली छुट्टी रहती है, उसमें जाते हैं शाम को परिवार सहित कारों से, और जगह जगह जंगलों में पिकनिक मनाते हैं। और दिन में कोई भी अरबी ऐसा पैदल चलता नज़र नहीं आया। सबके पास VIP नंबर 1 गाड़ियाँ विदेश की, क्या कहना चाहिए, एक से एक बढ़ के गाड़ियाँ। और बिना गाड़ी कोई 4 व्हीलर के, 2 व्हीलर तो एक नज़र भी नहीं आया वहाँ। 2 व्हीलर नाम की कोई चीज़ ही नहीं वहाँ, सब 4 व्हीलर में रहते हैं। और एक कार में 1 या 2 आदमी, और एक से बढ़ के एक गाड़ी। कहीं RD है तो कोई लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ उनके पास हैं, और ट्रैफिक भी खासा है। वहाँ कहते हैं कि अरब देश है, वहाँ पानी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं वहाँ पे। नल कभी बंद नहीं होते हैं, बिजली कभी जाती नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वहाँ मिलती नहीं है। तो कुल मिला के वहाँ एक, मैं कहता हूँ, डेवलप कंट्री है, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। उम्रा से लौटने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई? उम्रा से लौटने के बाद पंजगाना नमाजी, वक्त से नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना और बुरे कामों से बचना, यही कोशिश रहती है। यही तब्दीली आई कि नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा हूँ मैं, और कोशिश ये रहती है कि बुरे कामों से, गलत कामों से, और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें हम। इस सफ़र ने आपकी दीनदारी या ज़िंदगी के नज़रिए को कैसे मुतासिर किया है? इस सफ़र में दीनदारी में जब गए तो एक मश्क हो गई, एक प्रैक्टिस हुई वहाँ पे। 20 दिन रहे, डेली नमाज पढ़ना, तवाफ़ करना, अल्लाह का जिक्र करना, और वहाँ का जो रूहानी माहौल था, मस्जिद नबवी का, हरम काबा शरीफ का, उसका बहुत असर पड़ा। और जो लोगों में आपसी खुलूस, मोहब्बत दिखी, माँ मुख्तलिफ़ सारी दुनिया के लोग आते हैं,
और ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई अपनों से बड़ा या छोटा है वहाँ पे, ना किसी को अरबी ये समझ बता रहे थे कि हम बड़े हैं या तुम इंडियन हो तो तुम छोटे हो, ऐसी कोई मेरे को किसी तरह की किसी का ये बात नज़र नहीं है कि कोई बड़ा छोटा है या ऊंचा है या कोई अच्छा है कमतर है या बदतर है या अच्छा है। सब एक जैसे नज़र आए और सब अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। उम्रा के दौरान जो आपने तजुर्बात हासिल किए उनको अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में कैसे शेयर किया? उम्रा के जो भी तजुर्बात मिले सब उनको जिसने पूछा उनको पूरा बताया, जैसे अभी आपको मैंने बताया इसी तरह से क्या क्या परेशानी मुश्किलात जो पूछते थे लोग, क्या क्या खासियत वहाँ पे खाने पीने का सबसे बड़ी रहती है लोगों के, अपन इंडियन खाना नहीं मिलेगा, पर जो अपने एजेंट लोग रहते हैं सारी व्यवस्था सारा इंतज़ाम करते हैं, वो अपने इंडियन खाना ही देते हैं, दाल रोटी सब्जी फ़िश वगैरह कौरमा मटन सब मिलता है और जैसा आप खा वैसा। और उसका मीनू बहुत शानदार, सुबह नाश्ता 11 बजे खाना, फिर शाम को 8 बजे खाना, और मीनू बहुत अच्छा, उसमें वैरायटी खाने की अच्छी, उसमें आपको 1-2 तरह का गोश्त मिलता है वहाँ और सब्जी मिलती है, दाल मिलती है, सुबह खाने में हलवा छोले का नाश्ता, इस कुल मिला के कई बार पोहे भी मिलते थे। तो जो अपने जो एजेंट ट्रैवल एजेंट रहते हैं वो पूरा ख्याल रखते हैं अपना, अपने इंडिया के अनुसार अपने उसके मुताबिक अपने वो खाना देते हैं। मुस्तकबिल में आप हज या उम्रा जाने का क्या ख्याल रखते हैं? मुस्तकबिल में अब उम्रा कर लिया मैंने, अल्लाह ने ज़िंदगी दी और तंदुरुस्ती दी, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे भाई हैं जो अभी रिटायर हो जाएंगे 2-4 साल में, इंशाल्लाह अगर उनका मूड बन गया तो उनके साथ हज करने के इल्तिजा रखता हूँ कि उनके साथ हज करने में जाऊँ। हज या उम्रा पर जाने वालों के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? हज और उम्रा के लिए जाने के लिए मैं ये मशवरा कि आप इरादा पक्का करिए और उसकी तैयारी सबसे पहले पासपोर्ट बनाइए, और आपने इरादा कर लिया अल्लाह उसको आसान करेगा, और अल्लाह से दुआ कीजिए आसान करे, और कोई काम मुश्किल नहीं और अल्लाह सब करता है। हमारे साथ ऐसे ऐसे उम्रा करने आए थे कि मजदूरी कर करके पैसे इकट्ठा किया। 2 खवातीन ऐसी थी कि मजदूरी करके इकट्ठा, नींद ने खोदने जाती थी खेतों में और इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करके ना उम्रा करना, ऐसी वो औरतें थी, 2 खवातीन थी। तो मुश्किल नहीं, आप इरादा पक्का करिए, दिल लगन लगाइए, अल्लाह ताला से लो लगाइए, दुआ कीजिए तो उसका घर ज़रूर बुलाएगा। जाने से पहले कोई ख़ास तरीका जो आपको मतलब वहाँ पे मुफीद या फ़ायदेमंद साबित हुआ हो? जाने से पहले क्योंकि वहाँ पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है, तो क्योंकि मेरी मॉर्निंग वॉक की आदत है शुरू से ही, तो मॉर्निंग 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेली चलता हूँ, तो वो मुझे लिए बहुत मुफीद हुआ, क्योंकि चलने की प्रैक्टिस थी, तो मेरे को वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं आई। जो लोग चलने की जिसको प्रैक्टिस रहती है उनको आती है, क्योंकि चलना पड़ता है वहाँ 4-5 किलोमीटर डेली तवाफ़ करना है, सही करना उसमें। तो जो नहीं चलता उनको आदत भी नहीं रहती, तो वो थोड़े थक जाते हैं और हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। तो ये मेरे को मुफीद रहा है कि मैंने यहाँ पे चलने की जो आदत थी मॉर्निंग वॉक की, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। इसके अलावा वहाँ पर जाने के बाद कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि यार ये करके आ जाते तो और मुफीद रहती है, अपने को फ़ायदेमंद रहते? हाँ, वहाँ जाने के बाद ये कि मलाल रह गया कि हजरत अस्वद को नहीं चूम पाए हम, भीड़ देख के कोशिश नहीं करी ज़्यादा, पर हम कभी कोशिश करते ज़्यादा, तो ऐसा मेरे को है कि हम उससे चूम सकते थे, लेकिन भीड़ से डर के ज़्यादा कोशिश नहीं करी। और हमारी बहन तो कहती थी कि चलो अपन कोशिश करें, लेकिन मैं भीड़ से डर गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ, और कई लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं करवाया। वही मलाल रही है कि हजरत अस्वद को चूम नहीं पाए। इस सफ़र का कौन सा पहलू है जो आपको हमेशा याद रहेगा? और पूरा हज का जो सफ़र है यादगार रहता है। हरम शरीफ का तवाफ़ हुआ, मस्जिद नबवी की नमाज़ें हुई, मस्जिद मुनव्वरा में मुख्तलिफ़ मकामाती ज़ियारतें, जंग उहद, जंग बदर और ये मुकामात जो मारके हुए वो देखे, और भी मुख्तलिफ़ हजरत अमीर हमजा का मज़ार देखा, जन्नतुल बकी देखी जहाँ पे सहाबा दफन हैं, और मक्का शरीफ में जन्नतुल मौला जहाँ पे सहाबा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदा दफन है, इनके आपकी हमारी अम्मा खुदीजा दफन है, वो देखा। मुख्तलिफ़ मस्जिदें देखी जहाँ हुज़ूर ने जिन्नातों को ये दावत दी थी, मस्जिद सजर, मस्जिद जिन, मस्जिद कुबा, मस्जिद गमामा, मस्जिद जुमा, तो मुख्तलिफ़ मस्जिदें एक से बढ़ के एक जगह सब अपने
इस्लाम और अपनी धार्मिक जगह थी, और सब यादगार और शानदार चीज़ें थी। इस सफ़र को कम से कम लफ्ज़ों में अगर बयां करना हो तो कैसे करेंगे? इस सफ़र को कम से कम लफ्ज़ों में सीधे से तैयारी, इरादा करना, पासपोर्ट बनवाना, एजेंट से राब्ता कायम करना, सफ़र की तैयारी करना, कुछ कपड़े वगैरह रखना साथ, अपने 5-7 जोड़ कपड़े होना चाहिए, और इसका क्या कहते हैं, एहराम के लिए कपड़ा ख़रीदना, और अपने एजेंट से राब्ता करके तारीख वगैरह लेके, और वो जो उसका टाइम है निश्चित वक्त पे एयरपोर्ट पहुंचना और हज के लिए सफ़र करना। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपका उम्रा कबूल फरमाए और आने वाले सभी जायरीन या लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम।